वह भी उनका चिंतन माना जाएगा, वह भी उनका सम्यक विचार माना जाएगा। भोजन के बारे में, हाँ भोजन के बारे में विचार कर सकते, क्या बात हो गई। ये सामग्री इस प्रकार के अनाज से बनी हुई है। अनाज की इतनी अपनी अवस्थाएं होती हैं। अनाज की पूर्व पर्याय ये थी, वर्तमान पर्याय ये है, इसके आगे भविष्य की पर्याय ये है, इसमें ये मिलाया गया, वो मिलाया गया, ये सब मिश्रण के साथ में भोजन तैयार हुआ है, इसकी प्रकृति ये है, इसकी इसके तरीके से ये यहाँ पाया जाता है, वहाँ पाया जाता है। भोजन के बारे में 1 घंटा भी यदि विचार कर ले, और यदि वो योगी साधक अपनी साधना में है, तो वह उसका विचार भी उसका चिंतन माना जाएगा। उसने अपने चिंतन का आधार खाद्य सामग्री को बनाया है। खाद्य सामग्री को बना लिया तो उसका चिंतन नहीं है? नहीं, ऐसा किसने कहा। भोजन को भी बना सकता है, भजन को भी चिंतन का विषय बना सकता है। भजन, भजनों की पंक्तियों को, पंक्तियों के शब्दों को चिंतन का आधार बना सकता है, परमात्मा को आधार बना सकता है। परमात्मा का आकार जिस पाषाण में बना है, उस पाषाण का चिंतन कर सकता है, व्यक्ति का चिंतन कर सकता है, एक एक व्यक्ति का, एक एक सदस्य का चिंतन कर सकता है, शरीर का चिंतन कर सकता है, शरीर के अंगोपांगों का चिंतन कर सकता है। लेकिन उसकी भूमिका श्रेष्ठ साधक की होनी चाहिए। राग द्वेष की भूमिका से ऊपर उठा हुआ उसका मन होना चाहिए। ऐसा योगी साधक इसी संसार में रह करके संसार के किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, व्यक्ति की किसी भी अवस्था का चिंतन कर सकता है। उसका वह चिंतन तत्व ज्ञान माना जाएगा, उसका वह चिंतन ध्यान माना जाएगा। ध्यान है उसका, क्योंकि एकाग्रता के साथ वह तमाम उसकी अवस्थाओं को समझ रहा है, अच्छे बुरे का विचार नहीं कर रहा। ये बहुत अच्छी चीज बनी है इसलिए हमको मिल जाए, ये ठीक नहीं इसलिए हट जाए, ये विचार उसका नहीं है। शमशान में भी रहेगा तो भी तटस्थ है, जंगल में रहेगा तो भी तटस्थ है, भवन में किसी ने बिठाल दिया, भवन में भी माटी में बैठ गया, सिंहासन पर बैठ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तत्व चिंतन करने वाला व्यक्ति कैसा होता है? तत्व चिंतन करने वाले व्यक्ति के बारे में कहा है, क्या कहा है? कांटे हों या फूल फर्क क्या पड़ता बोलो। कांटे हों या फूल फर्क क्या पड़ता बोलो, कुटिया हो या महल आंख भीतर की खोलो। बाहर की आंखों में कुटिया और महल दिखेगा अलग अलग, लेकिन अंदर की आंखें खुल जाएंगी तो अंदर की आंखें किसकी खुलती हैं? आंख वाले की ही खुलती हैं ऐसा जरूरी नहीं है। अंधे आदमी के भी अंदर की आंख खुल सकती है, और दोनों आंख वाला भी अंधा जैसा दिख सकता है। ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। दोनों आंखों वाला भी अपने व्यवहार में अंधा दिख सकता है, और अंधा आदमी भी अपने ज्ञान बल के कारण अंदर से खुली हुई आंखों वाला दिख सकता है। पंक्तियां क्या है? कांटे हों या फूल फर्क क्या पड़ता बोलो, कुटिया हो या महल आंख भीतर की खोलो।
माटी हो या स्वर्ण, जागना तो भीतर है। माटी हो या स्वर्ण, जागना तो भीतर है। जो भीतर से जगा, जो भीतर से जगा, कौन उससे बढ़कर है, कौन उससे बढ़कर है। अंदर से जागने की जरूरत है। अंदर से जागो। जो अंदर से जाग गया उसका जीवन तत्व ज्ञान में ढल गया। पहली बात तो तत्व की बात को सुनने वाले ही मुश्किल से मिलते हैं। फिर सुन करके सुनी गई बात को समझने वाले मुश्किल से मिलते हैं। फिर बात समझ में आ भी गई तो सुबह की सुनी बात शाम तक याद रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। और सुबह की बात शाम तक याद रख भी ली गई तो उसको अगले दिन तक याद रखना, और जो सुना है, जो समझा है, जिसे हमने अपने स्मरण का विषय बनाया है, उसके लिए पक्की धारणा बना लेने वाले लोग और मुश्किल से मिलते हैं। और जो धारणा बनाई उसके अनुसार अपनी दिनचर्या बना लेने वाले लोग तो और ही मुश्किल से मिलते हैं। राग रंग की बातें यदि की जाएं तो उत्सुकता ज्यादा बढ़ती है। स्वाध्याय में बुलाओ तो सीमित लोग आएंगे, बुलाने बुलाने पर भी नहीं आएंगे, प्रवचन में थोड़े से ज्यादा बढ़ जाएंगे। और यदि मान लीजिए खबर मिल गई कि आज सामूहिक सामाजिक मीटिंग है और अपने अपने सुझाव दिए जा सकते हैं, ऐसा बोर्ड पर लिखा है, फिर देखो फिर देखो सुझाव देने के लिए नई नई ड्रेस पहन के, नए नए चिट्ठा निकाल निकाल करके ला करके, हैं तो सही है, नहीं है तो बना बना करके, माल मसाला कुछ तो पटकना पड़ेगा ना कुछ तो रखना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट अलग अलग रहता है। अभिषेक करने आ जाओ, ठंड लगती है, सुबह मंदिर नहीं आ पा रहे, शाम को आ जाओ, शाम को समय नहीं मिलता है। महाराज जी जंगल जाते हैं, 2-4 बार चले जाओ, हमको जमता नहीं है। और बाहर बैठ करके बातें करने में वो सब जमता है। वो तो एक दिन भी छूट जाए ना तो फिर तो ऐसा लगे ही नहीं कि हम सिलवानी में हैं, ऐसा लगे ही नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं। सिलवानी की बात नहीं है, नगर नगर की बात है। रुचि अपनी अपनी होती है और अपनी अपनी रुचि से हर व्यक्ति अपना कार्य करता है। लेकिन एक बात है, जिसका कर्म जैसा होगा वह उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। यदि तुम्हारा अभी धार्मिक रूप में पुण्य कर्म नहीं चल रहा तो लाख प्रेरणा भी तुम्हें कोई दे दे तो तुम धर्म के कार्य में सम्मिलित नहीं होगे। यदि तुम्हारा अशुभ कर्म चल रहा है, अशुभ कर्म प्रेरित कर रहा है, तो तुम पाप के कार्यों में प्रेरित होगे। खेलने खाने में तुम्हारे लिए ज्यादा रुचि बढ़ेगी, यहां वहां की विक्ताओं में, आरंभ सारंभ में तुम्हारी रुचि बढ़ेगी। अपना अपना कर्म अपने अपने तरीके से प्रेरित करता है। कलिकाल पंचम काल है। भाग्यशाली वो लोग हैं जिन तमाम संसार की परेशानियों में, प्रतिकूलताओं में, संसार की स्थितियों में से निकल करके, बच करके, अपनी सरलता से, अपने सरल परिणामों से, अपने परिणामों की निर्मलता से धर्म का लाभ लेता रहता है। जो बनता है, जितना बनता है उतना कर देता है, अन्यथा शांति के साथ जैसे आए थे घर से वैसे ही अपना धर्म का काम करके घर वापस चले गए।
वही व्यक्ति इस कलिकाल में सच्चा धर्म कर रहा है। हम अपने को नहीं सुधार पा रहे, अपने परिवार को नहीं सुधार पा रहे, पूरी समाज को सुधारने की जिम्मेदारी कौन ले सकता? तीर्थंकर भगवान पूरे संसार को नहीं सुधार पाए, हम और आप पूरी समाज को कहाँ तक सुधार पाएंगे? सुधरने वाला कोई सुधरने का भाव रखे तो छोटे से छोटा निमित्त भी उसके सुधरने में कारण बन सकता है। और यदि व्यक्ति को सुधरना नहीं है, बदलना नहीं है, तो कोई भी अच्छे से अच्छा निमित्त भी आ जाए, बड़े से बड़ा निमित्त भी आ जाए, सामान्य व्यक्ति तो क्या, बड़े से बड़े गुरु त्यागी व्रती आचार्य महाराज भी आ जाएं और तीर्थंकर भगवान भी मिल जाएं, तो भी उसका उपादान बदलने वाला नहीं। बदलने का निमित्त, बदलने का यदि समय आ गया तो सामान्य से पुरुरवा भील को सामान्य से मुनि ने भी बदल दिया। पुरुरवा भील को किसने बदल दिया? जंगल में विहार करते हुए महाराज जी निमित्त बन गए, महाराज जी ने बदल दिया। उसके अंतरंग के बदलने का समय आ गया तो सामान्य मुनि महाराज भी निमित्त बन गए। और जब अंतरंग से बदलने का समय नहीं आया तो आदिनाथ भगवान का समोसरण भी और खुद स्वयं तीर्थंकर आदिनाथ भी मरीच के बदलने में कारण नहीं बन पाए। मरीच को नहीं बदल सके। तीर्थंकर भी थे, समोसरण लगा था, युग के आदि की बात है। अरे भैया, समोसरण तो था, केवल ज्ञानी अरहंत भगवान तीर्थंकर भी थे, भगवान का उपदेश भी हो रहा था, सामने वाला सुन भी रहा था, समझ भी रहा था, लेकिन मानने को तैयार नहीं। मानने को तैयार नहीं, और मानने को जब तैयार नहीं हुआ तो फिर तीर्थंकर आदिनाथ का निमित्त भी उसे बदल नहीं पाया। अपने अहंकारी भावों में आ गया। आप ही अकेले तीर्थंकर हो सकते हो क्या? हमारे अंदर भी तो वैसी योग्यता है, और जब हमारे अंदर भी ऐसी योग्यता है तो तुम्हारे समोसरण में बैठने की जरूरत नहीं। अब हम अपना समोसरण अलग लगाएंगे। अब लगा भी ये समोसरण अलग, अलग समोसरण लगेगा। इस समोसरण में अब हमको जमता नहीं। आदिनाथ भगवान का समोसरण बनाया हुआ नहीं कि तुम्हारे सिलवानी के बच्चों ने समोसरण ठोक पीट करके बना दिया, नहीं। पूजा विधान का समोसरण नहीं, जिसमें साक्षात तीर्थंकर विराजमान थे, वो समोसरण। युग के आदि के समोसरण की बात कर रहे हैं। भरत चक्रवर्ती जिस समोसरण में था, बाहुबली कामदेव जिस समोसरण में थे, राजा श्रेयांश जिस समोसरण में थे, मारीच का जीव भी उसी समोसरण में था। देव शास्त्र गुरु की परंपरा पंचम काल के अंत समय तक चलेगी। ये जो पट्टियां पढ़ी जा रही हैं या पढ़ाई जा रही हैं कि चौथे काल के मुनि महाराज अलग होते थे, पंचम काल के अलग हैं, ये सारी पट्टियां गलत हैं। सारी पट्टियां गलत हैं। चाहे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, चतुर्थ काल में भी कमजोर से कमजोर महाराज मिलते थे, जिनको सर्दी गर्मी सहन नहीं होती थी। ऐसे महाराज चतुर्थ काल में भी रहते थे, और ऐसे महाराज पंचम काल में भी आपको कोई कोई मिल जाएंगे जो आज भी सर्दी गर्मी सहन करते हुए अपनी उत्कृष्ट चर्या कर रहे हैं। पर
पंचम काल में हीन संगनन होने में ऐसी संख्या ज्यादा नहीं मिलती है, क्योंकि संगनन वैसा नहीं है। श्रावक का भी संगनन वैसा नहीं है, तो श्रावक भी उतना नहीं कर पा रहा। श्रावक अपनी भूमिका में उतना नहीं कर पा रहा, तो साधु भी अपनी भूमिका में भूमिका के अनुसार ही तो कर पाएगा। चतुर्थ और पंचम की चर्चा छोड़ो, जो तुम्हें मिल रहा है उसे अपना सौभाग्य मानो और अपने गृहस्थ धर्म को सफल करो। देव सास गुरु की भक्ति करके रत्नत्रय पाने की कामना करो। रत्नत्रय बिना देव सास गुरु के किसी भव्य आत्मा को प्राप्त नहीं होता। इस तरह से चिंता एक अलग भाव दर्शाती है, चिता एक अलग भाव दर्शाती है और चिंतन एक अलग भाव दर्शाता है। हम सब स्वस्थ चिंतन करें, तटस्थ चिंतन करें, सभी के हित का विचार करें, सभी के कल्याण की कामना करें। विश्व मैत्री, विश्व बंधुत्व, समाज में निरंतर सभी परिवार चिंता मुक्त होते हुए आकुलता व्याकुलता से परे अपना धर्म ध्यान करें। परिवार के प्रत्येक सदस्य स्वस्थ रहें, सभी के लिए उनकी भूमिका के अनुसार धन धान्य की समृद्धि हो, ताकि वो अपना घर परिवार भी चलाएं और अपने दान के परिणामों से समय समय पर दान पुण्य भी करते रहें। अशुभ कर्मों से बचें, पाप कर्मों से बचें, शुभ कार्यों में लगें, अच्छे से स्वाध्याय करें, खूब स्वाध्याय करें, नियम संयम का पालन करें, माला फेरें, पढ़ें लिखें, दूसरों को भी पढ़ाएं, स्वयं अध्ययन करें। सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक दूसरे का ध्यान रख करके, सामाजिक व्यवस्थाओं का ध्यान रख करके, परंपराओं का ध्यान रख करके, सिद्धांतों का संरक्षण करते हुए सभी कार्य होना चाहिए। और ऐसा कार्य करने का जो भाव करता है वो सम्यक दृष्टि भव्यात्मा है। और ऐसा कार्य हर जगह हो, ऐसा विचार चिंतन करने वाला चिंता नहीं करता है, बल्कि ऐसा विचार करना उसका धर्म का चिंतन माना जाता है। हम सभी चिंता से बचें, ताकि चिता बार बार ना मिले, और ऐसा चिंतन करें कि हमारा परमार्थ सदे और सबका कल्याण हो, अपना भी कल्याण हो। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।